बता चुके हैं, आपको सब चीज़ बता चुके हैं, स का मतलब होता है क्या और स को किसमें मिलाना है ये भी सब बता चुके हैं। अब इसमें सवाल चल रहा है, तो सवाल में दिया है दोस्तों, हमने बताया है कि द माया प्रमेय क्या होते हैं। द माया प्रमेय के बारे में हमने बताया था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में अगर दे दिया है और इसके पावर n दे दिया है तो माया प्रमेय यही होता है। हमने बता चुके हैं इसके बारे में कि जो n दिया होता है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक n जो होता है धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। हम बता चुके हैं n धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसलिए हम बता चुके हैं कि जब भी इस तरह के सवाल आते हैं दोस्तों तो आपको कैसे करना है। तो हम बता रहे हैं कि मान लीजिए cos थीटा दे दिया है प्लस आयोटा sin थीटा दे दिया है यहाँ पर, और इसके पावर अगर आपको 3 दे दिया है तो आप कैसे करेंगे। माया करने से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से 3 से इसमें n में गुणा कर देते हैं। cos हमने बताया था माया करने से कि cos ये होता है n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा होता है, यही माया करने होता है। ठीक यही जो n होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो 3 से गुणा करेंगे तो cos में 3 थीटा प्लस आयोटा sin में 3 थीटा। ये बार बार पूछे जाते हैं, डबल ए का क्वेश्चन आया हुआ है सर दोस्तों, देख लेंगे डबल ए में आया हुआ है और इसे सर का फेवरेट क्वेश्चन है। डबल ए सर का फेवरेट क्वेश्चन माया करने से क्वेश्चन उठाता है। माया करने में आपको दिया है, इसमें cos में दिया है, cos में 45 दे दिया है प्लस आयोटा sin में 45 दे दिया है और इसके पावर में 2 दे दिया है और इसका पूछ रहा है मान क्या होगा। तो हम जानते हैं, आपको बता चुके हैं, जब भी इस फॉर्मेट में देगा तो आपको क्या करना है। ये तो धनात्मक बता चुके हैं कि ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि ये माया प्रमेय से निकालेंगे तो देखेंगे 2 का बताए हैं कि n धनात्मक, इसमें गुणा कर देते हैं। cos में 90 डिग्री प्लस में आयोटा में sin 90 डिग्री, 45 गुणा 2 90 डिग्री हो गया। और हमने बताया है cos में 90 डिग्री का मान क्या होता है, sin में 90 डिग्री का मान क्या होता है। cos में 90 डिग्री का बताइए क्या होता है मान, cos में sin का डिग्री, sin 0 का मान क्या होता है 0, वही तो cos में 90 डिग्री का प्लस आयोटा में sin 90 डिग्री का मान 1 होता है 1, तो कर देंगे 1 0 प्लस आयोटा, देख लेंगे कितना 0 प्लस 1 आयोटा। इसका मतलब यही हुआ कि माया प्रमेय पूछेगा कि माया प्रमेय में इसका मान क्या होगा, 0 प्लस 1 प्लस है, किस रूप में आएगा, ध्रुव के रूप में आ गया, ध्रुव के रूप में आ गया। तो हमने बता दिया कि 0 प्लस यानी cos में 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 हो गया। इस sin 90 डिग्री का मान 1 है, 0 प्लस आयोटा, इसको लिख सकते हैं आयोटा भी लिख सकते हैं, आयोटा केवल आयोटा भी लिख सकते हैं। ये आंसर जो विकल्प में देगा, अगर इस रूप में देगा तो इसको भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं देगा तो आयोटा देगा, केवल आयोटा देगा तो आयोटा भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लेंगे। फिर अगला सवाल दे दिया है, इसी पर दे दिया है cos में 60 डिग्री प्लस में आयोटा में साइन में 60 डिग्री दे दिया है और इसके पावर 3। ये आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, HW के रूप में आप लोगों को करना है और कमेंट में कर बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। ये आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया गया है, आप लोग करेंगे। आगे देखेंगे कंसेप्ट में, आगे सवाल क्वेश्चन देखेंगे। आप पूछ रहे हैं संयुग्म क्या होता है, तो संयुग्म मतलब हमने बता चुका है। अगर आप लोग संयुग्म मतलब बताए हैं कि आपको अगर आयोटा दे दिया है तो इनका संयुग्म क्या होता है, तो माइनस आयोटा दिया है तो इसका संयुग्म पूछ दे, अगर जेड माला आयोटा दे दिया है तो इसका पूछेगा संयुग्म क्या, तो माइनस आयोटा हो जाता है। दोस्तों हम बता चुके हैं आपको पहले कि संयुग्म तो बीच का चिन्ह को बदल देते हैं। जैसे देख लेंगे, जैसे मान लीजिए संयुग्म पूछ रहे हैं कि आप जेड इक्वल टू सदिश संख्या x प्लस आयोटा y दे दिया है, पहले ही क्लास में बता चुके हैं संयुग्म मतलब क्या होता है। जेड संयुग्म निकालेंगे इसको तो हम आपको बता चुके हैं कि बीच के चिन्ह को बदल देते हैं, बीच के चिन्ह को बदल देते हैं, x माइनस आयोटा यही इसका संयुग्म हो जाता है। बीच को चिन्ह को बदल देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया 3 प्लस 4 आयोटा का संयुग्म क्या होगा, तो आपको हम बताए हैं कि जेड का संयुग्म बीच का चिन्ह को बदल देते हैं, 4 माइनस 4 आयोटा, बहुत ही सिंपल, इसका संयुग्म यही हो जाता है। और मान लीजिए जेड आपको दे दिया, इसका पूछ दे मापांक क्या होता है, तो मापांक के बारे में भी आपको बता चुके हैं कि रूट में क्या होता है, 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कर देंगे, यही इसका मापांक जेड निकल जाता है। मापांक जेड इक्वल टू होता है रूट में 3 का उसमें 9 प्लस 16 4 का स्क्वायर 16, अरे मान और मान आप जेड निकाल देंगे तो ये हो जाता है 25 है, रूट में 25 का मतलब होता है क्या 5, कहीं आपका मापांक निकल जाता है। हम आपको पहले ही क्लास में सब कंसेप्ट बता चुके हैं। अब इसमें सवाल चल रहा है, तो सवाल चल रहा है तो हम आपको सवाल करा रहे हैं, देखेंगे। और इसमें दिया है 8 के घनमूल का गुणनफल पूछ रहा है कि होगा कितना। जैसे तो हम आपको बता चुके हैं 1 माइनस आयोटा बटा में 1 प्लस आयोटा का पूछ रहा है कि संयुग्मी क्या होगा, इनका का संयुग्मी
संयुग्मी क्या होगा, संयुग्मी निकालना है दोस्तों। तो हम सब क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, कंसेप्ट क्लास में बता चुके हैं कि कंसेप्ट में होता क्या है। देखिए हम इसको मान क्या बताएंगे आप लोगों को, इसका मतलब बताएंगे, माइनस आयोटा बता चुके हैं, और इसका संयुग्मी यही पूछ रहे हैं कि इनका संयुग्मी कितना होगा। तो हमने बताया है कि संयुग्मी निकालना हो तो क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस में दिया तो प्लस लगाते हैं, इसका संयुग्मी बहुत आसान निकल गया। ये तो पूछ रहा है इसका संयुग्मी क्या होगा, कितना आसान सवाल दिया है। ये भी आता है क्वेश्चन, आने वाला ही क्वेश्चन है। मान लीजिए आप देख रहे हैं 1 प्लस आयोटा बटा में 1 माइनस आयोटा दे दे और इसका संयुग्मी पूछ दे, तो इनका मान होता कितना है। हमने बताया है आपको कि आयोटा होता है प्लस आयोटा होता है, तो इनका मान क्या निकाल देना है, संयुग्मी पूछ रहा है तो इनका मान माइनस आयोटा हो जाता है। कुछ नहीं करना है, बस इसकी चीज को बदल देना है, आपको पहले ही बता चुके हैं। थोड़ा इस पे फोकस करेंगे हम। देखिए पूछ रहे हैं ये सवाल दिया है, इस तरह का सवाल दिया है, पूछ रहे हैं रूट में अगर आयोटा रूट में -9 प्लस में रूट में -9 प्लस में 5 आयोटा, ये पूछ रहे हैं कि ये अगर दे दिया तो इनका हम पूछ रहे हैं कि संयुग्मी क्या होगा। इनका संयुग्मी पूछ रहे हैं कि इनका संयुग्मी बताइए कि क्या होगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि संयुग्मी का क्या होगा, बहुत ही आसान है। मान लीजिए हम बताए हैं आपको आयोटा, ठीक, रूट में बताए हैं कि 9 का मतलब क्या होता है, 9 और -1 का मतलब क्या होता है आपको बताए हैं। इसका मतलब आयोटा 2 दे ही दिया है, और रूट में -1 का मतलब हमने बताया है क्या होता है, आई स्क्वायर हो जाता है। फिर गुणे 9 दिया है, प्लस में 5 आयोटा दिया है, फिर हम कहेंगे आयोटा, फिर एक बाहर निकालेंगे, इससे निकाल देंगे, आयोटा निकल जाता है बाहर, और इससे निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा बाहर, फिर प्लस में 5 आयोटा निकल जाएगा। फिर इसे देखेंगे तो आयोटा से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर मैंने बता चुके हैं पहले, फिर -1, फिर 3 प्लस में 5 आयोटा होता है, फिर गुणा करेंगे तो होगा कितना, तो -3 प्लस 5 आयोटा होगा। और इसका पूछ रहे हैं कि अच्छा इनका संयुग्मी क्या होगा, जो निकला उसका मान संयुग्मी क्या होगा। तो हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि -3 और बीच के चिन्ह को ही बदल देते हैं, यही संयुग्मी होता है। -5 आयोटा इसका संयुग्मी निकालना, ये तो कुछ करना था, यही बस मान निकाल करके बीच के चिन्ह को बदल देना था, कुछ करना ही नहीं था। ये क्वेश्चन आता भी है, ये क्वेश्चन डबल ए का भी है, एसएसआर का भी है, एयरफोर्स का भी है, तीनों में क्वेश्चन है। अभी फिलहाल आईसीजी आ रहा है, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछते हैं।